बोले शंकर भगवान की। भगवान शिव ने तुरंत भैरव को प्रकट किया, कहा जाओ जिस मुंह से इस ब्रह्मा ने झूठ बोला है वो मुंह को काट दो। भैरव जी चले गए, ब्रह्मा जी के केस पकड़ लिए, खर खर कांपने लगे। जय हो। अरे भाई झूठ बोला है तो झूठ की सजा तो मिलेगी। अभी कहते हैं एक बात झूठ बोल जाओगा तो 50 बात झूठ बोलनी पड़ेगी, जब जाके वो बात दबेगी। भैरव ने 5वां शीश काट दिया ब्रह्मा जी का। अब भैरव के ब्रह्म हत्या लग गई। उसी समय दोनों ब्रह्मा विष्णु तीनों खड़े हैं और सब देवता तीनों की पूजन कर रहे हैं। उस दिन का नाम है महाशिवरात्रि। जय हो। बोले शंकर भगवान की जय हो। जिस दिन ब्रह्मा विष्णु की तीनों देवन की पूजा हुई है, सब देवता ने पूजा की है, उस दिन का नाम है महाशिवरात्रि। जो शिवरात्रि के दिन व्रत करता है, जो तिल्ली चावल का हवन करता है, उससे बड़ा उत्पन्न फल की प्राप्ति होती है। रात भर व्रत करना चाहिए, सुबह हवन करना चाहिए, कन्याओं को भोजन करना चाहिए, कुछ दान पुण्य करना चाहिए। अरे ना कुछ लाया है ना कुछ लेके जाएगा, सब यहीं रह जाएगा। एक शीशे महाराज के पास में जाया करे, गांव को बड़ो आदमी है, महाराज के पास में जावे रोजीना कहे महाराज कोई दिन माँ के नगर में आ जाओ, मारे घर आ जाओ। आपका बागसु 3 ट्रैक्टर है, 4 मोटरसाइकिल है, 4 गाड़ियां है, 3-4 बैल है, 100-200 बीघा जमीन है, आप आ जाओ महाराज, बढ़िया सेवा हो। एक दिन महाराज ने अपने आश्रम से विचार लगायो, पटेल के घर चला तो सही, रोजीना आवे यही खेवे महाराज आ जाओ, महाराज आ जाओ, महाराज आ जाओ। एक दिन महाराज अपने जोड़ी चिमटा उठा के और सीताराम सीताराम करते हुए पटेल जी के द्वार पे चले गए और कहा भाई पटेल जी हमारी 2-4-8 दिन 15 दिन की व्यवस्था करो, हम यहीं रहेंगे। पटेल जी ने महाराज को एक कमरा दे दिया, महाराज जी आपका कमरा है, व्यवस्था करो, आनंद लो। अब बाबा ने विचार लगाया ये तो हमारा भगत है, बढ़िया सेवा करेगा। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 4 दिन हो गए, 5 दिन हो गए, 15 दिन हो गए। अब महाराज ने कहा भाई अब आगे चलना है, अब हमारा मन नहीं लग रहा है, आगे और भी काम है। संत एक जगह नहीं रुकता है, पानी एक जगह रुक जाता है तो गंदा हो जाता है। गंगा जी चलती रहती है, संत का काम चलता रहने का काम है। धर्म का प्रचार करना है संत को। आजकल तो इस बाना को सभी पेड़ने लगे, ये केवल भगवान संतों का बाना है। आजकल नाद जब हर कोई नादी लटकाने लग गया, बाजार में जाके देखना लकड़ी की बना लेते, अच्छी चीज बनाते, अरे उसको लटकाने से पार नहीं पड़ेगा। मोर तो कलेक्टर की है तो कलेक्टर की रहेगी। बोले शंकर भगवान की। ना कुछ लाया है ना कुछ लेके जाएगा। अब कहा महाराज चलने का समय हो गया, ठीक है महाराज जाओ तो सही, लेकिन 1 महीने का किराया देके जाओ। अब महाराज चक्कर में पड़ गए, भाई किराया किस बात का, कि महाराज आप आए, आपने कमरा लिया है, कमरे में रहे हैं, तो इनका किराया तो देना ही पड़ेगा, किराया देना पड़ेगा। अरे पटेल तू तो आता जो नहीं कहता हमारे 4 ट्रैक्टर है, मोटरसाइकिल है, जमीन है। अरे महाराज है तो सब आपके लिए थोड़ी है, किराया देना पड़ेगा महाराज, मेरी पटेल को जाके जवाब देना है। अब महाराज ने कहा भाई मेरे पास तो पैसे ही नहीं, कहां से दूं मैं पैसे। पटेल जी ने कहा जब आपके पास पैसा नहीं है तो ब्राह्मण को क्यों आए,
घूमने के लिए क्यों आए हो? आपने याद है दुकान में जाओगे खर्चा होएगा, बीड़ी लेगे तो खर्चा होगा, जर्दा खाओगे तो खर्चा होगा, जब पैसा ही नहीं है। महाराज ने कहा भाई संतों के पैसे का क्या काम है, बहुत भगत है। नहीं महाराज किराया तो दे के जाना ही पड़ेगा। अब महाराज ने दिमाग लगाया भाई किराया का करे तो क्या करे। फिर विचार आ गया, दिमाग में विचार आया और ये एक सुई जैसे सार की सुई आती है, देखिए सभी ने सुई, एक सुई ले ली हाथ में और पटेल जी को दे दी। भाई पटेल जी हमारे पास किराया तो नहीं है, ये सुई है, ये मैं दे के जा रहा हूं। पटेल जी ने कहा महाराज इस सुई से क्या होगा? तेरे क्या है, कुकर्म करने के कारण, दूसरों का धन हरने के कारण तूने माया बनाई है ना ये मेल, इन पापों के कारण तू नरक में जाएगा। पटेल से कहा महाराज ने मरने के बाद में तू नरक में जाएगा तो मैं तुम्हें वहीं मिलूंगा ऊपर, जो भगवान से तेरी सिफारिश कर दूंगा, जो तुझे स्वर्ग में भेज देंगे। और तू वहां आई थी सुई को बता देना, ये सुई को मैं दे के पहचान जाऊंगा भाई पटेल आया है। अब पटेल जी ने तो उस बात को मान लिया, महाराज ठीक है। महाराज चले गए, पटेल जी सुई को लेके घर पे जाते हैं। पटेल जी कहा महाराज गए? हाँ वो तो गए। किराया देके गए? नहीं किराया नहीं देके गए। तो ये एक सुई देके गए कि सुई इसको क्या करोगे? कि महाराज ने कहा है तुमने घोर पाप किया है तो पापों के कारण नरक में जाएगा, अब जब मैं मर के नरक में जाऊंगा तो महाराज मुझे वहीं मिलेंगे और भगवान से प्रार्थना करेंगे जो मुझे स्वर्ग में भेज देंगे। पटेल ने कहा वाह पटेल जी आप तो बड़ी बुद्धिमान हो, आपका तो कहना ही क्या है। आपको ये विचार नहीं है कि जब आप मर जाएंगे आपका शरीर छूट जाएगा तो ये शरीर तो यहीं रह जाएगा, फिर ये सार की सुई को लेके कौन जाएगा वहां पे? पटेल ने कहते हैं पटेल जी के विचार आ गया कि ये तो बात सही है, मेरे मरने के बाद में शरीर तो यहीं रह जाएगा, फिर सुई को लेके कौन जाएगा मेरे पीछे से? तुरंत पटेल जी सुई को उठा के भागते हैं महाराज के पास में, दगड़क दगड़क गए, बाबा रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। क्या हो गया? अरे महाराज आप सुई दे के आए हो, जब मैं मरने के बाद में सुई तो यहीं रह जाएगी, फिर वहां कैसे जाऊंगा? फिर बाबा ने कहा पटेल तू ट्रैक्टर लेके जाएगा, साथ में तेरा मकान लेके जाएगा, तेरी जमीन लेके जाएगा, क्या लेके जाएगा? संतों की सेवा, हाथ से कर लिया जो दान, मुख से बज लिया जो राम जी का नाम। अरे क्या लेके आया रे जग में, क्या लेके जाएगा? 2 दिन की जिंदगी है, पल का भरोसा नहीं है। भगवान ने अपनी हाजिरी लगाते हैं रोज, जिस दिन भगवान की एब्सेंट लग जाती है उस दिन से हमारा श्वास पूरा हो जाता है, और जिस दिन भगवान की एब्सेंट लग गई चाहे कितनी खोटी में बूझ दो लेकिन रुकने वाला नहीं। अरे क्या लेके आया रे जग में, क्या लेके जाएगा? 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला, क्या लेके आया जग में, क्या लेके जाएगा? ओ 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला। ओ बंदी मुट्ठी जाएगा तेरे साथ में, जब भगवान के दरबार में जाता है तेरा लेख होगा। खुले हाथ आया रे बंदा, खुले हाथ जाएगा। ओ 2 दिन की जिंदगी है,
के जाएगा। 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला। वो 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला। अरे क्या लेके आया है बंदा, क्या लेके जाएगा? 2 दिन की जिंदगी, 2 दिन का मेला है। पटेल के बुद्धि पीछे थी, आगे आ गई। महाराज मैं सही कह रहा हूँ, संत मेरे द्वार पे आए हैं, उनकी सेवा नहीं कर रहा हूँ, किराया मांग रहा हूँ, कुछ भी साथ में नहीं जाता है। क्योंकि जब ये अंसा जाता है तो यहाँ नहीं, वहां भगवान के वहां लेक होता है। क्या करके आया है? कथा सुन के आया है, मासिक पुराण सुन के आया है, बागोजी सुन के आया है, संतों की शरण में गया है, दान पुण्य किया है। तब करेंगे तभी तो कहेंगे। भजन गाया है महासंतों ने, अरे नर तारो लेखो लेवर यमराज, कालवा ताल बजाता है। जब ये जीव जाता है भगवान के दरबार में, इसका लेख हुआ होता है कि मैंने तुझे मनुष्य बना के भेजा है, तो बता इस नगर में क्या करके आया। अब करके जाएंगे तभी तो बताएंगे, करके नहीं जाएंगे तो बताएंगे भी क्या। ये तो जिंदगी 2 दिन की है। अभिमान नहीं करना चाहिए, ये सब परमात्मा की मर्जी है। देने वाला भी वही है तो लेने वाला भी वही है। कितने बड़े बड़े आदमी रोडपति हो गए और रोडपति के करोड़पति हो गए। ये सब सदा शिव की मर्जी है। वर्मा जी के बेरू के ब्रह्म हत्या लग गई। अब बेरू ने कहा महाराज मेरे ब्रह्म हत्या लग गई, जा तू काशी नगरी में चली जा। वर्मा का सिर उठा लिया, चिमटा ले लिया हाथ के मायने, और भगवान शिव ने कहा जा ये चिमटा रपेगा वहीं तेरा स्थान बन जाएगा। अब ये काशी का कोतवाल है, संतों का रखवाला है। अगर बेरों को संत बड़ी पूर्ण से प्रेम से बुला ले तो सोई माता है। संतों की बात कभी नहीं टालता है, संतों की रक्षा करने वाला है। काशीपुरी में पहुंच गए। इधर ब्रह्मा जी का 5वां सिर कट गया, गौ माता से कह दिया इस कलयुग में तूने जिस मुंह से झूठ बोला है उस मुंह से विष्ट खाओगी, गंदगी खाती रहोगी, तेरे धक्का लगता रहेगा। आज लग रहे सब देख रहे। ब्रह्मा जी से कहा है तूने मुकार बन से झूठ बोला है, सच्ची बात संतों की उसको दबाओगे और झूठ बोल के इस कलयुग में कमा के खाओगे, जिनकी सच्ची बात को नहीं चलने दोगे। बोले शंकर भगवान की